नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां यहां पर जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी भी पूरी अपनी रणनीति के साथ, पूरी अपनी तैयारी के साथ जनता के बीच पहुंच रही है और 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर अपनी राजनीति की जो जमीन है उसको पक्का करने की कोशिश यहां पर कर रही है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन मिला जनता का, उसी समर्थन की आस उत्तर प्रदेश की जनता से आम आदमी पार्टी को भी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए और ज्यादा बातचीत करने के लिए लखनऊ से सीधा मेरे साथ वंशराज दुबे, जो कि आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जुड़ रहे हैं। वंशराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। शुक्रिया सर। वंशराज दुबे जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से समर्थन, अपार समर्थन दिल्ली में आपको मिला, वही समर्थन की आस आप उत्तर प्रदेश की जनता से भी रख रहे हैं और इसी तैयारी के साथ यूपी की जनता के बीच आप पहुंच रहे हैं? देखिए बिलाल जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मैं पुनः से धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। दूसरा ये है कि आज जो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता है जी, जो जनता लगभग कई सालों से आजादी के बाद से लगातार जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे उसको अलग अलग पार्टियों ने ठगने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ एक आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, जिसने पहली सरकार से ही, चाहे 49 दिन की सरकार थी, चाहे फिर 5 साल की सरकार, और जब पुनः भी हमने सरकार बनाई, हमने लगातार जो हमारा 60 पॉइंट का एजेंडा था, मुद्दा था, हमने उससे कहीं इतर जाके लगभग 150 बुनियादी समस्याओं पर, जो जनता के बुनियादी समस्याएं थे, चाहे वह शिक्षा का मामला था, चाहे वह रोजगार का मामला था, चाहे वह बिजली का मामला था, चाहे वह स्कूल का, अस्पताल का मामला था, सारे मसलों पर हमने जमीन पे काम करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि सरकारी स्कूलों के हालात वो हैं, दशकों से उसमें सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, टाट पट्टियां लगी हुई हैं। सरकारी अस्पतालों का हालात ऐसे हैं कि आप देखिए लगातार जो है, अगर आपको एक कुत्ता काट ले तो उसका इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों में उत्तर प्रदेश के नहीं मिलता। और उसके बाद लगातार आज किसान आत्महत्या कर रहा है, बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ रेप की घटनाएं हो रही है, इस सबसे जनता उब चुकी है। इनके जो झांसे में जनता नहीं आने वाली है। अब जनता ने इनसे सवाल करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में, उसके बाद बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता भी अब उन्हीं चीजों की तरफ देख रही है। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन वंशराज दुबे जी, अगर अभी के चुनाव की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है, उस पूरे चुनाव को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आपकी पूरी तैयारियां हैं, लेकिन अभी उपचुनाव में आप नहीं उतरे, लेकिन अभी से आपने 2022 की तैयारियां करना शुरू कर दिया है। इस पूरी राजनीति को, इस पूरी सियासत को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए बिलाल जी, सबसे पहले तो जो बात कर लें तो हमको याद करना होगा 2014 से लेकर 2017 का वो दौर। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में सरकार बनाई थी, जो उत्तर प्रदेश के बनारस से सांसद भी, बिल्कुल माननीय मोदी जी ने और उनके तमाम नेताओं ने उत्तर प्रदेश की गली गली घूम के उत्तर प्रदेश में 2017 सरकार बनाने से पहले डबल इंजन सरकार बनाने के लिए लोगों से अपील की, लोगों से निवेदन किया कि आप नौजवानों, माताओं बहनों, किसानों, व्यापारियों, डबल इंजन की सरकार बना दो, सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी, हम आपको रोजगार भी देंगे, हम व्यापारियों को उनकी अच्छी व्यवस्था भी देंगे, माताओं बहनों को उनके मान सम्मान की, उनकी रक्षा करने की भी बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज सारे के सारे सिलसिलेवार तरीके से उनकी जितने वादे थे, सारे के सारे वादे ध्वस्त हो गए। जहां तक रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के हम लोग बूथ लेवल पर अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आगामी दिनों में जिला पंचायत का जो चुनाव होने जा रहा है, बीडीसी का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, जिसका ऐलान माननीय प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने आप सब मीडिया बंधुओं को पहले ही कर दिया है। तीसरी जो बात आपने कही कि आप पूरी राजनीति को कैसे देखते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव जो है एक तरीके से पक्ष के लिए और विपक्ष दोनों के लिए, सत्ता पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए, दोनों के लिए एक प्री बोर्ड एग्जाम है, जिस एग्जाम को 24 करोड़ जनता लेने जा रही है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सबके कामों को जनता ने देखा है। लेकिन जो आज खिन्नता है, जो आज रोष है जनता के बीच में, इस आदित्यनाथ की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में, जिसने नौजवानों को ठगने का काम किया, माताओं बहनों को ठगने का काम किया, आज उत्तर प्रदेश के दलितों को ठगने का काम किया, पिछड़ों को ठगने का काम किया, ब्राह्मणों को ठगने का काम किया, तो ये जनता उत्तर प्रदेश की तैयार बैठी हुई है इनको सबक सिखाने के लिए। ठीक है सर, लेकिन सर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर अभी कानून व्यवस्था को लेकर जो हालात वो सबके सामने हैं, हाथरस जैसी घटना होती है, उसके बाद भी लगातार नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की वारदातें लगातार सामने आ रही है। सर अगर
जनता आप पर भरोसा करती है सर, और आप सत्ता में आते हैं सर, किस तरह से आप जनता की सुरक्षा के लिए क्या, किस तरह से कानून बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे? क्या कुछ माहौल आपकी तरफ से जनता को दिया जाएगा ताकि खुले में हमारी जो है बहन बेटियां बाहर जा पहुंचे, और जो डर का माहौल अभी उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है वो डर खत्म हो जाए सर? फिलहाल जी देखिए, मुझे लगता है कि जो देश का आम आदमी होता है, जो गरीब तबके का आदमी होता है, उसको मुश्किल से मुझे लगता है 3 से 4 चीजें अगर सरकारें उसको उपलब्ध करा दे। सबसे पहला काम तो है कि जो उसके जो छोटा परिवार है, जो उसके बच्चे हैं, उनको एक सरकारी स्कूलों मुफ्त की शिक्षा और अच्छी शिक्षा सरकार उपलब्ध करा दे। दूसरा, उनको मुफ्त का इलाज, और तीसरा बिजली और पानी। यानी ये जो 4 मूलभूत समस्याएं हैं जिसपे कोई सरकार ध्यान नहीं देती। और मैं आपको बताऊं, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आज जब दिल्ली सरकार इन तमाम 4 मूलभूत समस्याएं हैं, जब इस पे दिल्ली सरकार ने मजबूती से काम किया, तो दिल्ली का जो आम आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, उसकी जेब में 15,000 रुपए, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा बचने लगा। अब वो अपने इन सब चीजों को जो उसकी और भी जो जरूरत थी, जो उसकी सोच थी, उसके परिवार की और ख्वाहिश थी, आज वो उस पे जाके काम कर रहा है। दूसरा, आप देखिए कि क्या उत्तर प्रदेश को 200 यूनिट बिजली जो दिल्ली को मिल रही है, क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को 200 यूनिट बिजली नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल। क्या अच्छी शिक्षा उसके बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए? क्या अस्पताल में मुफ्त का इलाज और फ्री का और अच्छी सारी इलाज मुफ्त उसका नहीं होना चाहिए? क्या उसको पानी मुफ्त नहीं मिलना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को जो बस की यात्रा मुफ्त नहीं उनकी होनी चाहिए? तो ये जो तमाम चीजें हैं, डोर स्टेप डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, खाद मुफ्त नहीं होनी चाहिए, ये जो बुनियादी समस्याएं हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता इसके लिए तैयार बैठी हुई। और इनके मंदिर मस्जिद गाय गोबर के झगड़े से जनता उब चुकी है। अब वो देख रही है कि कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सी ऐसी सरकार है जो इन तमाम मसलों से इतर जाकर जनता के बुनियादी समस्याओं पे बात करती है, जनता के टैक्स के पैसे का हिसाब रखती है। हमने 5 फ्लाईओवर बनाया बिलाल जी, जिसमें 300 करोड़ रुपए बचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में फ्लाईओवर बनता है और 6 महीने में ढह जाता है। ये तमाम घटनाएं हैं जिसपे आप देखिए। दूसरा, आपने बात किया कि जो आज आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आएगी उत्तर प्रदेश के, तो हम बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे, हम जो है यहाँ की जो बुनियादी समस्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद पड़ा हुआ है, उसको कैसे ठीक कर पाएंगे। मुझे लगता है थोड़ा सा पहले बताना ज्यादा उचित नहीं होगा, लेकिन हमारा जो काम दिल्ली सरकार का जो काम जनता देख रही है, वो जनता बखूबी जानती है। हमारे बातों पे भी जनता विश्वास करती है, क्योंकि हम गरजने वाले नहीं है, हम सिर्फ गरजते नहीं, हम बरसने वाले लोग हैं। ठीक है सर, जुमलेबाज। ठीक है सर, लेकिन सर आप युवा हैं और युवाओं की पीड़ा आप बेहतर समझ सकते हैं सर, और आप छात्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं सर। छात्रों के लिए और युवा वर्ग के लिए क्या खास होगा सर आम आदमी पार्टी के पास? देखिए, पहले तो आज उत्तर प्रदेश का एक तरीके से पिलर कहा जाता है नौकरियों का, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC। बिलाल जी, आपको जान के हैरानी होगी, 2016 से लेकर 2020 तक लगभग 24 भर्तियां ऐसी हैं इस सरकार में जो लंबित पड़ी हुई है। 60 से 70 लाख नौजवान उत्तर प्रदेश की सरकार से गुहार लगा रहा है। वो नौजवान जो 5 साल 6 साल अपने घर से दूर रहकर एक छोटे से कमरे में अपने जीवन को यापन करते हुए, उसने कितनी सारी कठिनाइयों को पार करते हुए तैयारी करी, परीक्षाएं दी, लेकिन आज वो कहीं न कहीं कोर्ट में लटकी पड़ी हुई है। कहीं न कहीं जो है परीक्षाएं नहीं हो रही है, किसी में नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये जो तमाम समस्याएं हैं, डीएलएड के बच्चों का मामला आया, यूपी SSSC के बच्चों का मामला आया, यूपी PCS के बच्चों का मामला आया। ये तमाम नौजवान जब आप संघर्ष कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम सरकार कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आपने बोला कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। आपको याद कराऊं कि हमारे यहाँ एक डोर स्टेप डिलीवरी चलती है, जिसमें 1076 नंबर पे दिल्ली का कोई भी शख्स फोन करता है और वो कहता है कि मुझे आय प्रमाण पत्र, इस तरीके से लगभग 150 डॉक्यूमेंट हैं जो दिल्ली की जनता आज अपने घर पे बैठ के बनवा रही है। उसको जब आप फोन करते हैं तो सिर्फ कॉल उठाने के लिए सरकार ने 60 से 70 नौजवानों को नियुक्त कर रखा है। हर वार्ड वाइज वहां पे तमाम नौजवानों को नौकरियां दी जा रही हैं, जो इन सुविधाओं को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि एक विधानसभा में कम से कम 4 से 5 ब्लॉक होता है, और ये सुविधाएं जब उत्तर प्रदेश के ब्लॉक लेवल पे हम लोग लेके जाएंगे डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से। मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ डोर स्टेप डिलीवरी का। इस तरीके से आम आदमी पार्टी के पास एक नहीं सैकड़ों योजना है।
जब हम ब्लॉक लेवल पे लेके जाएंगे तो डोर स्टेप डिलीवरी पे, जहाँ पे खाद का वितरण होना है, जहाँ पे प्रमाण पत्र का वितरण होना है, जहाँ पे जो सरकारी योजनाओं का वितरण होना है, उसके लिए उस ब्लॉक के आसपास के नौजवान, उस ब्लॉक के निवासियों को, उस ब्लॉक के नौजवानों को, 100 नौजवानों को, 200 नौजवानों को, 400 नौजवानों को नौकरी देने का सरकार काम करेगी। ठीक है सर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि 500 नौकरियां निकलती है उत्तर प्रदेश के सचिवालय में चपरासी की, उसको भरने के लिए उत्तर प्रदेश का 10वीं का बच्चे से लेके पीएचडी के बच्चे उस फॉर्म को भरते हैं। तो इस मजबूरी की समस्या को आम आदमी पार्टी बखूबी समझती है। ठीक है सर। उत्तर प्रदेश के जो नौजवानों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने 13 लाख नौजवान हर साल नौकरियां देने के नाम पे ठगा। माननीय मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पे ठगा। उत्तर प्रदेश का नौजवान इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा। ठीक है सर। लेकिन सर अगर उत्तर प्रदेश की हम सियासत की बात करें, यहाँ की राजनीति की बात करें, सबसे बड़ा राज्य हमारा पूरे हिंदुस्तान का, सर यहाँ पर समाजवादी पार्टी का अपना एक जनाधार रहा है, बसपा का अपना है और बीजेपी अभी सत्ता पर काबिज है, तो फिर वो आम आदमी पार्टी पर ही जनता क्यों यकीन करेगी सर? क्योंकि जिस तरह से जो है योजनाओं को लाने की बात वो बीजेपी भी लगातार करती है, हालांकि धरातल पर विकास तो नजर नहीं आ रहा है। सपा की तरफ से भी बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं। एक बड़ा अहम सवाल है सर कि आखिरकार जनता आम आदमी पार्टी पर ही क्यों यकीन करेगी सर? क्योंकि और अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़ा चुनाव लड़ेगी वो पहली बार चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है बिलाल जी। सबसे पहले तो दूसरा ये है कि देखिए, जब हम दिल्ली में चुनाव गए थे पहली बार लड़ने, या फिर हम पंजाब गए, गोवा गए, तो हमारे पास कोई जनाधार नहीं था। और दूसरी चीज क्या थी कि वहां की जनता बदलाव के लिए तैयार। आज उत्तर प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत दिखाई दे रही है, हम लोग हर मुद्दे पे संघर्ष कर रहे हैं। माननीय राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी, प्रदेश के प्रभारी जो हमारे हैं, हर मुद्दे पे इस सरकार से आंख में आंख मिलाने का काम कर रहे हैं, उनसे जवाब तलब करने का काम कर रहे हैं। चाहे वह कोरोना की वैश्विक महामारी में दलाली खाने का काम हो, चाहे वह आज लगातार दलितों के हो रहे ऊपर अत्याचार का मामला हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का मामला हो, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार का मामला हो, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार का मामला हो, इस सरकार से हर साल हर सवाल पर माननीय सांसद जी जवाब कर रहे हैं। और उसके एवज में बाबा जी बौखलाकर 14 से 15 मुकदमा कर देते हैं, हमारे कार्यालय पर ताला लगवा देते हैं, माननीय सांसद जी को देशद्रोही घोषित कर देते हैं। जो आपने सवाल किया कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को देखी, मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लगभग 40 से 50% लोग दिल्ली में रह के केजरीवाल जी की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनको बखूबी मालूम है। और जब आज इस कोरोना की वैश्विक महामारी हमारे कार्यकर्ता घर घर ऑक्सीमीटर के माध्यम से लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक करने का काम कर रहे थे, मुफ्त में जांच करने का काम कर रहे थे, उसी ऑक्सीमीटर के नाम पे बाबा ने दलाली खाई है। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा, 1700 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा। उसी ऑक्सीमीटर को हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर मुफ्त में जांच करने का काम कर रहे थे। तो जनता ने ये बात कही कि आज जो लगातार दिल्ली की जो सरकारी स्कूलों की सुविधाएं हैं, जो सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं हैं, जो वहां पे मुफ्त की सेवाएं दे रही है दिल्ली सरकार, जनता के टैक्स के पैसों को उन्हीं को जो सरकार वापस कर रही है, वो उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। और जनता इस बात से जानती है कि कौन जुमलेबाज लोग हैं और कौन लोग वाकई जमीनी पे। हमारे पास दिल्ली का असली मॉडल है और हमारे पास गुजरात जैसा फर्जी मॉडल नहीं है, जिसका मुख्यमंत्री अपने लिए तो 190,000 करोड़ का हवाई जहाज ले लेता है, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी 150 करोड़ रुपए में दिल्ली की माताओं बहनों के लिए बस यात्रा मुक्त कर देते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बात के लिए जानती है कि हमको दिल्ली का मॉडल चाहिए कि हमको गुजरात का मॉडल। बिल्कुल, लेकिन सर ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से अगर दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है देश की हमारी, और वहां पर जो विकास हो रहा है, क्योंकि वहां पर सर जो है छोटा प्रदेश भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सबसे ज्यादा आबादी सर वो गांव के क्षेत्रों में रहती है। गांव का विकास होना और दिल्ली में विकास होना जो है दोनों अलग चीज है सर। तो जो है इस बड़े पूरे प्रदेश का विकास करना और गांव क्षेत्र की जनता का विकास करना, उसको खास लेकर किस तरह से विकास होगा, क्या योजनाएं होंगी आम आदमी पार्टी की? क्योंकि सर एक शहर से गांव तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है। बिलाल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपको उसके साथ साथ जब आप छोटी और बड़ी बात करते हैं, उसके साथ साथ आपको बजट का भी देखना होगा। दिल्ली सरकार, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो दिल्ली सरकार का बजट था 32,000 करोड़। बिल्कुल। आज वो बढ़ के 60,000 करोड़ प्लस हो चुका है, यानी कि हर बार हम मुनाफे का बजट दे रहे हैं। लगातार सरकार मुनाफे में बजट दे रही है। इतनी सारी सुविधाएं मुफ्त देने के बाद दूसरी तरफ लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश का बजट है। अब अगर आप एरिया वाइज कंपैरिजन करते हैं तो दिल्ली का एरिया भले छोटा है,
लेकिन बजट भी उसके वहां के हिसाब से वैसा ही है। और कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वहां पे आप सोचिए, एक एमसीडी की सरकार चल रही है जो भाजपा के अंडर में है, एक केंद्र सरकार चल रही है जो भाजपा के अंडर में है, एक दिल्ली राज्य की सरकार चल रही है जो आम आदमी पार्टी के अंडर में है। ना हमारे पास लैंड है, ना हमारे पास पुलिस है, ना हमारे पास सर्विस सेक्टर है। इन सब के बावजूद लगातार इतनी कठिनाइयों के बावजूद जब उत्तर प्रदेश, जब देश की लगभग 23 एजेंसियां आदरणीय मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल जी के पीछे छोड़ रखी हैं, हमारे हर कामों में रोड़ा अटकाया जाता है, चाहे सीसीटीवी का मामला हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का मामला हो, चाहे बिजली मुक्त करने का मामला हो, हर मामले में हमारे रोड़ा अटकाया गया। उसके बावजूद हमने दिल्ली की जनता का हित करने का काम किया। उत्तर प्रदेश एक पूर्ण राज्य है जहां पे जब आम आदमी पार्टी अपने सत्ता में आएगी, जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो हमारे पास बहुत सारा विकल्प होगा, बहुत बड़ा बजट है जिसको ये भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ा देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको। उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी का विभाग का जब मिट्टी से लेके गिट्टी तक की सड़क बनती है बिलाल जी, तो उसका बजट लगभग 1 किलोमीटर का बनता है 60 लाख रुपए। 60 लाख का बजट बनता है जिसमें 20 लाख रुपए एक्सीन बाबू खा जाते हैं, विधायक भी खा जाते हैं, इंजीनियर साहब खा जाते हैं। यानी 60 लाख का 20 लाख रुपए 1 किलोमीटर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और मुझे लगता है कि कम से कम 1000 किलोमीटर तो रोज उत्तर प्रदेश सड़कें बनती होंगी। अब 1000 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 20 लाख का अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, 1000 किलोमीटर में कितने करोड़ का, कितने हजार करोड़ का, कितने लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा। ये सिर्फ एक उदाहरण है। अब आप बताइए कि अगर ये जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है, अगर ये पैसा दिल्ली के उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में खर्चा होगा, सरकारी स्कूलों में खर्चा होगा, तो जनता को उसकी समस्याएं का समाधान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की, तो बड़े बड़े बजट यहाँ पर घोषित किए जा रहे हैं, तरह तरह की योजनाओं को लागू करने की बात कही जाती है, सबका साथ सबका विकास का दावा किया जाता है, लेकिन धरातल पर नजर नहीं आता। सर क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि कथनी और करनी में फर्क होता है। दूसरी, सरकार की नीयत में खोट होती है। आज दिल्ली में हमारे अंडर में एक चपरासी की नियुक्ति करने और हटाने की जिम्मेदारी नहीं है। वही अधिकारी हैं जो 2013 से पहले थे। लेकिन आज बिलाल जी वही अधिकारी बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत मेहनत के साथ दिल्ली सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली की जनता का भला कर रहे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों होता है? तो मुझे लगता है कि सरकार की नीयत में खोट होती है, सरकार की सोच में खोट होती है। अभी इनकी हाल की एक योजना आई, आपने सबका साथ सबका विकास की बात तो करी, वो तो धरातल से बहुत दूर है, वो तो बहुत दूर है। अभी हाल की एक इनकी योजना आई है मिशन शक्ति योजना, जिसमें महिलाओं की, बेटियों की, बच्चियों की ये रक्षा की बात कर रहे हैं आज। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ये मिशन शक्ति के नाम पे भाजपाई जो है अपनी शक्ति का प्रचार कर रहे हैं कि कोई भी बहन बेटी के साथ, उनकी अस्मिता के साथ छेड़छाड़ करेगा, खेल करेगा, कोई भी आदमी उसको जाके भारतीय जनता पार्टी का थाने से उठा लेता है, उसका विधायक जाके उसको उठा लेता है। यानी ये जो योजनाएं हैं वो सारी की सारी योजना सिर्फ कागजी है। इन्होंने आज तक अगर कोई एक अस्पताल बनाया हो, कोई एक नया स्कूल बनाया हो, इनके सांसद कहते थे, उत्तर प्रदेश के जितने सांसद थे उन्होंने एक गांव गोद लिया था, जरा आप उसका सर्वे करा लीजिए कि उस गांव में आज तक कुछ भला हो पाया कि नहीं हो पाया। तमाम योजना थी, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फलाने इंडिया, ढमाके इंडिया की योजनाओं में तो महारथी है, यानी भाषण में इनसे कोई आगे नहीं जा सकता। लेकिन जमीन पे इनकी हकीकत बहुत दूर है। ये जुमलेबाज लोग हैं, भाषणबाजी करने वाले लोग हैं, जनता इनकी मनसा को समझ। बिल्कुल। लेकिन वंशराज दुबे जी, अगर बात तो दिल्ली सरकार के विकास काम की यहाँ पर की जाए, जिस किसी भी काम को लेकर जो बजट यहाँ पर घोषित किया जाता है दिल्ली के अंदर, उस काम को उस बजट से भी कम में पूरा किया जाता है। सर वो कैसे होता है सर, और गुणवत्ता भी उसकी अच्छी आती है? सर बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको एक उदाहरण जैसे भी दिया कि दिल्ली सरकार ने 5 फ्लाईओवर बनाया जिसमें 300 करोड़ रुपए, लगभग 350 करोड़ रुपए बचाने का काम किया। अब आप समझिए कि जैसे उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि 1 करोड़ रुपए में कोई सड़क पास हुई, फ्लाईओवर पास हुआ, तो सबसे पहले तो समय पे पूरा नहीं होता, दूसरा जब तक पूरा होता है तब तक उसका बजट 1 करोड़ 80 लाख हो जाता है, 2 करोड़ हो जाता है, 3 करोड़ रुपए हो जाता है। लेकिन दिल्ली में क्या है, दिल्ली में यह है कि जब सरकार कोई योजना लाती है तो वहां के जो निवासी लोग होते हैं, उससे जो लाभान्वित वाले लोग होते हैं, लोग उस मोहल्ले के लोग जो होते हैं, उस क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जब तक 70% जनता उस काम से संतुष्ट नहीं हो जाती, उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देती, तब तक सरकार उसको पैसा, ठेकेदार को पैसा तक नहीं रिलीज करती। दूसरा आप देखिए, वहां पे ना विधायक पैसा लेने वाला है, ना एक्सीएन पैसा लेने वाला है, ना वहां के जो लोकल गुंडे लोग हैं वो, मतलब जैसे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूं, तो जो 20 लाख रुपए एक्सीएन, विधायक जी और तमाम लोग
जो लेते हैं ऊपर से नीचे तक, ऐसा वहां पर कुछ नहीं है। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो 1 करोड़ का जब 1 करोड़ का जो पुल बनना है वो 60 लाख 70 लाख में पूरा हो जाता है। तो जो 30 लाख रुपए बच रहा है उसी से सरकार अस्पताल की सुविधाएं अच्छी कर रही है, उसी से सरकार जो है सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं अच्छी दे रही है। हमने 200 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा नहीं किया था, हमने सिर्फ हाफ करने की बात कही थी। लेकिन सरकार के पास जब पैसा बचने लगा तो सरकार ने कहा नहीं, अब इसको जनता को और हमको फायदा देना चाहिए, हमने 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम कर दिया। तो ये भाजपा ही बौखला जाते हैं इस पे, ये कहते हैं दिल्ली सरकार तो लोगों को मुफ्त में देने का काम कर रही है। अरे भैया, तुम्हारा मंत्री जो है, तुम्हारा मुख्यमंत्री 190 करोड़ अपने लिए हवाई जहाज ले रहा है, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको फर्क तो लगेगा ना। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन वंशराज दुबे जी को सवाल और निकलकर सामने आता है कि अगर वाकई में इस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, विकास के नाम पर लूटपाट हो रही है, उस पैसे की बंदरबाट हो रही है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती सर? कौन करेगा ये कार्रवाई सर? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि जब ऊपर से लेकर नीचे तक जितने लोग बैठे हुए हैं, जो सब पैसा खाने के लिए बैठे हैं, आज उत्तर प्रदेश के थाने बिकते हैं, बोलियां लगती हैं। आज उत्तर प्रदेश का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक सरकार को चिट्ठी लिख कर रहा है, और आपने भी खबर देखी होगी 1 साल पहले कि लगभग 200 विधायकों ने सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिख दी थी कि हमारी आज सुनवाई नहीं हो रही थाने में। क्यों? क्योंकि थानेदार, दरोगा, कोतवाल वो थाना खरीद के आता है, तो क्यों सुनेगा विधायक की? दूसरी चीज, अभी इसी कोरोना की वैश्विक महामारी में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से दलाली खाई गई, नमक में, टूथपेस्ट में, उसके बाद ऑक्सीमीटर में, थर्मोमीटर में। तो ये जो लगातार जो भ्रष्टाचार होता है, इसमें सरकार का मोटा मुनाफा होता है। सरकार दरअसल चाहती है कि तुम नीचे से लाके पैसा मुझे ऊपर दो, और सस्पेंशन के नाम पे, अधिकारियों पे कार्रवाई के नाम पे डीपीआरओ को सस्पेंड करते हो, डीएम को कहते हो दलाली खाओ और सस्पेंड करते हो डीपीआरओ को। तो जनता इस बात को समझती है कि ऊपर से माल तो आप ले रहे हो, लेकिन नीचे जो है अधिकारियों को आपने बना दिया बलि का बकरा। जो नीचे छोटे अधिकारी हैं, जो बेचारे 25,000, 30,000, 40,000 की नौकरी कर रहे हैं, अब वो अपनी नौकरी बचाएं कि तुमसे जाके एक तरीके से लड़ाई लड़े। बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल है सर जी। बिल्कुल, वंशराज दुबे जी, आपसे मेरा एक और आखिरी सवाल है, क्या जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, विकास के नाम पर यहाँ पर बंदरबांट हो रही है पैसे की, या फिर जनता को उन योजनाओं का फायदा नहीं हो रहा है जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, कानून व्यवस्था चरमरा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या इस सब का जवाब उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव होगा 2022 में, जनता अपने वोट के माध्यम से देगी? बिल्कुल, देखिए बिलाल जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आज उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि आदित्यनाथ जी ने ये जो एक तरीके से गृह मंत्रालय, जो पूरी कानून व्यवस्था को देखने वाली चीज है, उसको आप अपने पास लेके रखे हैं। आपके पास कोई एक ऐसा मंत्री नहीं था जिसको आप ये अलग से प्रभार दे देते, जिसका काम होता है सुबह से शाम तक सिर्फ कानून व्यवस्था पर रिपोर्टिंग करता। आपके पास कोई ऐसी योजना नहीं है कि जहां लगातार जातियों को देख के थानों में कार्रवाई हो रही है। अगर कोई किसी विशेष जाति से है तो उसको छूट दे दी जाती है, और बाकी 94% जनता को उसकी जातियों को देख के कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में। अगर अधिकारी आपके साथ जो टीम 11 आपने बनाई और वही अधिकारी नीचे भ्रष्टाचार करवा रहा है, उसको भनक आपको नहीं है। 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा जा रहा है, आपको भनक नहीं है। तो ये जो सरकार कहती है कि हमको जानकारी नहीं थी या हमने पल्ला झाड़ लेती है ऐसा कह के, दरअसल ऐसा नहीं है। होता यह है कि जब सरकार की कहीं पेच फंसती है तो वो अपने नीचे के अधिकारियों को उनको सस्पेंशन करने लगती है। लेकिन जनता इनके मंशा को अच्छे से समझ रही है। और आपने जो बात कही कि जनता अपने वोट से, जनता जनार्दन होती है, जनता हर चीज से। आज उत्तर प्रदेश के खेतों को मैं आपको बता दूं, किसान परेशान है छुट्टा मवेशियों से, किसान परेशान है खाद्य वितरण से, किसान परेशान है। अभी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में मैं आपको बताऊं बिलाल, खड़ी फसलों को किसानों ने, धान की खड़ी फसलों पे ट्रैक्टर चलवा दिया क्योंकि उनको उनका जो मूल्य, समर्थन मूल्य वो नहीं मिल रहा है। तो नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, जब बहन बेटे को सुरक्षा नहीं मिल रही है, जब ये सारी घटनाएं होंगी, जब ये सारी चीजें होंगी, तो जनता अपने वोट से आपको जवाब देने का काम करी। जिन नौजवानों ने, जिन माताओं बहनों ने, जिन किसानों ने आपको इतने सारे वोट देकर सत्ता के शिखर पे पहुंचाया, वही नौजवान, वही व्यापारी, वही माताएं बहनें, वही किसान आज आपकी सरकार का जनाजा निकालने का काम करने की तैयारी में बैठे। शुक्रिया वंशराज दुबे जी, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प यही होगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा रही है और उपचुनाव को लेकर भी सभी पार्टियां यहां पर जीत के दावे कर रही है, और आम आदमी पार्टी
जनता के बीच पहुंच रही और आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर अभी से अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। किसान के मुद्दों की बात की जाए, युवा वर्ग की यहाँ पर रोजगार की बात की जाए या फिर कानून व्यवस्था की बात की जाए, तो सरकार को घेरने की यहाँ पर जो है पुरजोर कोशिश की जा रही है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। किसान की कड़ी मेहनत से संसद की सियासत से सड़क तक, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से काशी की आरती की झुनझुन तक, भरोसा देश का है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। भरोसा लोकतंत्र का है। भरोसे के लिए सिर्फ लोकमंच।